आज है 26 जनवरी और मैं जा रही हूँ रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। अभी बजे हैं 6:30 और मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर भी आज जाऊंगी और देखूंगी, सेलिब्रेट करेंगे हम अपना रिपब्लिक डे। अब आ गई मैं सीधा है, मैं जाऊंगी मेट्रो से सीधा इंडिया गेट। हाँ, मुझे लाल किला नहीं। आ जाओ। ये देखिए कितनी भीड़। हम तो फिर भी आ गए हैं वीआईपी। और वीआईपी किससे? एंट्री से। अब मैं पहुंच गई हूँ कर्तव्य पथ पर। कितनी ठंड हो रही है। ओ भाई रे, अच्छा लग रहा है वैसे। और मेरे हस्बैंड देखिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं। सुबह 3 बजे से लगे हुए हैं ड्यूटी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। अरेंजमेंट कर रहे हैं। कितना काम करते हैं ये। सुबह 3 बजे आ गए थे। बोलो। और ये है मेरी सीट। मुझे एंट्री मिल गई है, मुझे मेरी सीट मिल गई है, मैं बैठ गई हूँ। मुझे यहाँ बैठ के बहुत प्राउड भी लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। मैं बहुत एक्साइटमेंट थी अंदर से, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ है निक्की। क्यों? मेरे पास कमांड देने के लिए होता है यहाँ से। Since ancient times, ships symbolize power. बलिदान दिया है। पश्चिम में विजय चौक से लेकर यहाँ राष्ट्रीय समर स्मारक तक का विस्तृत कर्तव्य पथ आज राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रथम के संकल्पों के साथ हम सबको अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहा है। यही वो भाव है, यही वो प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर भारत को, विकसित भारत को आकार देगा, उस संकल्प को साकार करेगा। और अब राष्ट्रीय समर स्मारक पर यह समय है जब अमर चक्र में प्रवेश कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धासुमन
अद्भुत साहस और उत्कृष्ट प्रतिभा का आने न दी कुछ आंच वतन पर, निस्वार्थ भाव से कर्तव्य में अडिग रहे, छूकर बुलंदियां गर्वित सबको किया, वंदन आपको हमारा, अर्चन आपको हमारा। जीवित रहेगा आप सबका नाम, जब तक दुनिया शेष है, गुण गाथा गाएंगे आपकी, जब तक जीवन शेष है। अमर आप सब भारत माँ के बेटे, नतमस्तक यह देश है, नतमस्तक यह देश है। आइए वीर गति को प्राप्त भारत माँ के वीर बेटों का आशीर्वाद प्राप्त करें और भारत माँ को बुलंदियों के शिखर तक ले जाएं। अद्भुत है किस प्रकार भारतीय सेना की विभिन्न इकाइयां संगठित होकर युद्ध भूमि में दुश्मन को बर्बाद करती हैं। गणतंत्र के पावन अवसर पर आज जब राष्ट्र और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं हो। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रेखाएं नारंगी हरा राष्ट्र का प्रतीक और नारंगी त्याग बलिदान और राष्ट्र भक्ति का युग। 29014 ग्रुप कैप्टन शुभान एक राष्ट्र, अनेक स्वर एक लय, अनेक पहचान, एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में, विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से शुरू से आज देश को जगमगाएंगे, वाद्यों के स्वर से आवाज करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे। सभी देशवासी महासंगम में जुट जाएंगे, वंदे मातरम के नाद से देश को विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री योगेश आनंद जी के निर्देशन में
से परमवीर चक्र, युद्ध काल तथा शोक चक्र, शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए दान किए जाने वाले का सम्मान। जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है और इसके ठीक पीछे दो और बड़े वेसल आज की तरफ आप देख सकते हैं इन पर नागास और टॉर्नेट नामक लॉइटर डेकोरेशन वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दोनों एडीसी के पीछे आप देख सकते हैं ऑनर वेंडर चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से मैदान से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, 61 कैवलरी रेजिमेंट का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट बर्फीली हवाओं से ना डरे, गहरी खाइयों को पार करे। रेंज प्रदान करता है जिसे शीघ्र 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा रहा है। दिव्यांश बैटरी के वाहन में मैप्स नामक ऐसा सर्विलेंस ड्रोन लगा है जो 25,000 मार्चिंग दस्ता 223 फील्ड रेजिमेंट के कैप्टन गजेंद्र। और ये है दिल्ली पुलिस का बैंड और इसके पीछे एकदम दिल्ली पुलिस की परेड जो बहुत ही अच्छी थी। विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श सर्वत्र इज्जतों इकबाल। इनके ठीक पीछे बॉम्बे इंजीनियर्स ग्रुप, आर्मी सर्विस कोर और आर्मी मेडिकल कोर का संयुक्त सैन्य बैंड का दस्ता सूबेदार A.A. खान के नेतृत्व में शेर जवान की धुन पर सलामी मंच के सामने से सुर लहरियां खेलता हुआ इस बैंड में 74 संगीतकार शामिल हैं। और ये है आसाम की झांकी। इस झांकी में दिखाया गया है असरकांडी एक अनोखा क्राफ्ट रोज। गुजरात की झांकी ने याद दिलाई दांडी यात्रा की। वंदे मातरम के उद्घोष ने भर दिया पूरा जोश। तमिलनाडु की झांकी में दिखाया गया ईवी मैन्युफैक्चरिंग का पावर अप, परंपरा के साथ टेक्नोलॉजी का परफेक्ट संगम। रक्षा मंत्रालय की फ्री सेवा झांकी जो ऑपरेशन सिंदूर संयुक्तता के माध्यम से। और ये है नागालैंड का रंगीन हॉर्नबिल फेस्टिवल जिस पर
पक्षी को दर्शाया गया है। इस पक्षी को हॉर्नबिल कहते हैं। कल्चर, म्यूजिक और टूरिज्म की खूबसूरत तस्वीर। और ये है मेरा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बुंदेलखंडी संस्कृति और विरासत को गौरव के साथ दिखाया गया। और ये है छत्तीसगढ़ की झांकी जो बड़े ही सुंदर थी। और पंजाब की झांकी में दर्शाया गया श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस। केरला ने दिखाया फ्यूचर वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल राज्य की एक झलक। जम्मू और कश्मीर ने दिखाया खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट और लोक नृत्य, कला और परंपरा का जश्न। राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता प्रशिक्षण देता है आधुनिक नवीन तकनीकों का ज्ञान, उसमें ज्योति जलाता इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, लोगों को देना प्यार। सामने के भाग में आचार्य चरक, ऋषि पतंजलि और महर्षि अगस्त्य की प्रतिमाएं हैं। झांकी में आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया। आज के तिरंगे तक की गौरवशाली यात्रा को दर्शाया गया है ताकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश कर तुम में रंग को मणिपुर की कहानी खेतों से सीधा इंटरनेशनल मार्केट तक प्रगति की एक प्रेरणा झांकी में दिखाई गई है। और राजस्थान की झांकी में दर्शाया गया है राजस्थान की शान, कैमल हाइड आर्ट और सुनहरी कला जो रेगिस्तान को भी चमका देती है। जी हाँ, ये सच है। शीघ्र ही आप सीआरपीएफ की केवल महिला भारत के सेना से भरे भारत को देखा। ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा ऑपरेशनल उत्कृष्टता से भरे भारत को देखा। सीमाओं की रक्षा में सक्षम भारत को देखा। कर्तव्य में सदैव तत्पर भारत को देखा। अपने मूल्यों पर गर्व से खड़े भारत को देखा। शांति में गौतम बुद्ध तो युद्ध में है रुद्र भारत के रूप को देखा। और अब आप निगाहें मंच की बाईं ओर रखें। अकेली काफी में और शीघ्र ही आप देखेंगे मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज। ताज रहा है भारत। नया युग आया स्वदेशी निर्मित हथियारों से भारत की नई खोज का मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का। और अब आप बता रहे हैं वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले, विश्व दृश्य के परिवर्तन हम नई
जागरण नई किरण हम। और इसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं बीम रोल फॉर्मेशन में हमारे क्या है यात्रा हम सबको विराम का लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए निशाना सीधे सटीकता भारतीय सेना के वीर आत्मनिर्भर flown by Captain Akshay Kumar Raju and Commander. Landmark is deployed by CMTI. Fighters of the Indian Air Force flown by Group Captain Ritu Yadav and Squad Leader Sanjay Malik and Wing Commander Deepak Prasad and Squad Leader Ram Charan. The VHI with its unmatched maritime recognitions and anti-submarine prowess and the Sukhoi 13 down the precision maritime strike out together form a formidable shield over our maritime frontier. ये पवित्र दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त एक साथ And now the sky is open up for a first formation, the Arjun formation, named after Marshal of the Indian Air Force Arjun Singh. Leading this formation is the C-130J, flown by Group Captain Rahul Rawat, the two synchronized Admirals Consummate Rawat, and the two Admiral Captains S.K. Vasan and Wing Commander S.N. Ladies and gentlemen, on the now the Arjun formation. ये ऊपर थे ना? ऊपर थे ना जब? Wing Commander Vishwanath Singh is स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश में आ गया। कर रहे सर। मैं अब घर जा रही हूँ। 26 जनवरी खत्म हो गई। बहुत अच्छी थी 26 जनवरी, मज़ा आ गया देख के। बाय।